हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 11 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, मानव में पाचन। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने मुख गुहिका, जीभ और लाला ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में। मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, मुख द्वारा क्या किया जाता है, भोजन को अंदर लिया जाता है और उसमें दांत होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे भागों में पीसने का कार्य करते हैं। उसके बाद आता है जीभ। उसके बाद क्या आता है बेटा, जीभ। देखो, दांत, जीभ और लाला ग्रंथि, ये तीनों इनका कार्य क्या होता है, भोजन को अच्छे से पीसने में मदद करते हैं। टंग पर क्या होती है बेटा, जीभ पर क्या होती है, बहुत सारी स्वाद ग्रंथियां होती है जो हमें विभिन्न प्रकार के भोजन के स्वाद को बताती है। उसके बाद जब भोजन यहाँ से मुख गुहिका द्वारा अंतर्ग्रहण किया जाता है तो उसके बाद भोजन पहुँचता है भोजन नली में, जिसे हम ग्रसिका कहते हैं। तो नंबर 1 पे मुख गुहिका एवं मुख गुहिका हुआ। नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, ग्रसिका। देखिए ग्रसिका में क्या लिखा गया है, निगला हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भित्ति नीचे की ओर सरकता जाता है। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे इस तरह से भित्ति होती है, जब भोजन इसके अंदर एंटर करता है तो यहाँ पे संकुचन होता है कि इस तरह से दोनों को अंदर की तरफ संकुचन करती है, जिससे कि क्या होता है, भोजन नीचे की तरफ खिसकता हुआ नीचे चला जाता है। यहाँ से भोजन ने एंटर किया और भोजन यहाँ से होता हुआ ग्रसिका से होता हुआ अमाशय में चला जाता है। तो देखिए, निगला हुआ भोजन ग्रास नली में जाता है और ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन भीतर की ओर खिसकता जाता है या सरकता जाता है। अब हम देखते हैं, भोजन ग्रास नली से जाता है अमाशय में। देखो, भोजन यहाँ से एंटर कर रहा है, भोजन जाता है नंबर 3 अमाशय में। भोजन कहाँ पहुंचता है, अमाशय में। तो देखते हैं अमाशय में क्या लिखा है। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना होती है। देखो, ये जो संरचना दिखाई गई है ये क्या है, अमाशय। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। यह एक आर ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है। तो देखो क्या कह रहा है, ये एक ओर से यहाँ से इसने खाद्य पदार्थ ग्रहण किया, यहाँ से ये भोजन लेता है। देखो क्या कहा जा रहा है, अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। ये एक ओर से ग्रसिका ग्रास नली से भोजन खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है। यहाँ से जो भी खाया है हमने, जो वो इस ग्रास नली से होता हुआ यहाँ अमाशय में पहुँचता है। दूसरी ओर शुद्रांत में खुलता है और दूसरी एक एंट्री तो इसकी ये है कि यहाँ से फूड एंटर कर रहा है इसके अंदर। उसके बाद दूसरी एंट्री यहाँ से होती है, ये कहाँ पे खुलता है, दूसरी आंतरिक शुद्रांत में खुलता है। यहाँ पे क्या है, शुद्रांत जो ये इसके अंदर एंटर करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि यहाँ से फूड यहाँ एंटर किया और यहाँ पे क्या किया बेटा, यहाँ पे इसका पाचन होता है। तो अब देखते हैं, अमाशय के आंतरिक स्तर स्रावित करता है। अब देखो यहाँ से देखते हैं, ये चीज समझिए बेटा, यहाँ पे भोजन पहुंच गया, यहाँ भोजन पहुंच गया। तो देखो क्या लिखा, अमाशय के आंतरिक स्तर सतह स्रावित करते हैं। तो यहाँ की जो इसकी आंतरिक स्तर है, यहाँ की जो आंतरिक भित्तियां है ना, ये 3 पदार्थ स्रावित करती है, श्लेष्मल, पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बात समझिए। भोजन देखो यहाँ से इसके थ्रू एंटर कर गया, भोजन यहाँ पे एंटर कर गया। अब यहाँ पे जैसे कि भित्ति होती है ना, इस तरह की भित्ति, ये क्या करते हैं, 3 पदार्थ स्रावित करती है, श्लेष्मल, पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सबसे पहले देखते हैं श्लेष्मल। अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये क्या करता है, म्यूकस कहते हैं इसको। ये क्या करता है, ये एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो क्या करता है, इसके आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। एक सेकेंड हम देखते हैं इसको। देखो यहाँ से हम देखेंगे इसे। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, एक म्यूकस स्रावित हो जाता है जो क्या करता है, इसके आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद आता है पाचक रस। हम सेकंड देखते हैं क्या है, पाचक रस। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो यहाँ पे क्या रिलीज किया जाता है, पाचक रस रिलीज किया जाता है। जो भी प्रोटीन हमने खाया है उसको सरल पदार्थों में विघटित कर दिया जाता है। और तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जिसे हम कहते हैं। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। तो देखो, हम खाते हैं या बोलते हैं तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव है, हानिकारक सूक्ष्म जीव है जो हमारे शरीर में क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। तो हमारे शरीर की जो अमाशय है, अमाशय की भित्ति से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जो क्या करता है, इन हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, अम्ल है, जो क्या करता है, जितने भी हानिकारक जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देता है। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय भी बना देता है। और साथ ही ये क्या करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिड है, अम्लीय है, तो ये क्या करता है, जो भी यहाँ पे लिक्विड फॉर्म, जो भी खाना यहाँ पे आया है उसे अम्लीय बना देता है, जिससे पाचक रसों
जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। जो भी देखो यहाँ पे पाचक रस हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्टिव कब होते हैं, जब ये मीडियम HCl यहाँ पे मिलता है, जब ये अम्लीय हो जाता है उस समय पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। तो बेटा देखो अभी इतना समझो कि जैसे कि ये अमाशय दिया गया है, यहाँ पे ये अमाशय दिया गया है, ठीक है, ये अमाशय के स्तर है, यहाँ से एक स्तर होती है श्लेष्मक, जो क्या करती है, क्योंकि देखो HCl इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर हम इस HCl में अपनी फिंगर को डिप करें तो हमारी फिंगर जल जाए। तो देखो कितना हार्ड एसिड हो गया ये। तो इस एसिड से बचाने के लिए, अमाशय की दीवारों को इस एसिड से बचाने के लिए यहाँ पे श्लेष्मक रिलीज किया जाता है, जो क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, इस तरह कवर करके रखता है जिससे कि इसकी दीवारें जो है, जो इसकी भित्ति है वो जले ना। अब दूसरा इसके अंदर पाचक रस होता है, यहाँ पे पाचक रस स्रावित हुआ। अब ये पाचक रस क्या करता है, प्रोटीन जितना भी है उसको पचाने का काम करेगा, उसको सरल पदार्थों में विघटित करेगा, लेकिन ये इस समय क्या होता है, क्रियाशील नहीं होता, बस रखा हुआ होता है। लेकिन जब यहाँ से HCl रिलीज किया जाता है, अब यहाँ से क्या रिलीज किया गया, HCl रिलीज किया गया। जब HCl रिलीज किया जाता है तो एक तो वो क्या करता है, अमल होता है जो क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। उसके अलावा जितना भी यहाँ पे पाचक रस होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। तो ये काम होते हैं अमाशय के, ये काम किसके होते हैं, अमाशय के। अब हम आगे देखते हैं, अब यहाँ से देखो फूड, यहाँ पे फूड डाइजेस्ट हुआ, देखो यहाँ से डाइजेस्ट होकर फूड यहाँ पे, अब यहाँ पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा, शुद्धांत में पहुँचेगा। लेकिन शुद्धांत से पहले यहाँ पे देखो, यहाँ देखो इस तरह डायग्राम ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ पे आपको इस तरह की ये ट्यूब दिखाई देगी, देखो, जिसे हम कहते हैं अग्नाशय। अब यहाँ से ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं अग्नाशय में। अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। ये अमाशय क्या है, अमाशय और अग्नाशय दोनों अलग चीजें बेटा। अमाशय क्या है, एक बड़ी ग्रंथि है जो क्या करते हैं, ठीक अमाशय से ठीक ऊपर होती है। अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इसको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अब यहाँ से जो पचा हुआ भोजन आया ना बेटा, यहाँ पे देखो इस तरह से रसता है, देखो यहाँ पे इस तरह से रसता है, जो यहाँ से भोजन, पचा हुआ भोजन आ रहा है उसको अब यहाँ से भी जो रस है, पाचक रस निकाले जाता है, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। देखो क्या कहा, अग्नाशय रस, यहाँ से जो रस निकाला जाता है, जो जूस निकाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशय रस। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा उनको सरल पदार्थों में बदल देता है। तो देखो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज, वसा तथा वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। शर्करा को ग्लूकोज में बदल दिया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो बेटा, यहाँ पे क्या कहा गया है, ये क्या करता है, जो ये अग्नाशय हमारा यहाँ से देखो, यहाँ से भोजन पच कर आया, अब यहाँ से शुद्धांत में एंटर करेगा। शुद्धांत में एंटर करने से पहले क्या करता है, सरल जो शर्करा है उसको ग्लूकोज में बदल देता है, वसा जितनी भी है उसे वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, और प्रोटीन जितना है उसे अमीनो एसिड में बदल देता है। अभी के लिए बेटा ये याद करो, आगे की क्लासेस में हम इसमें और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमने पढ़ लिया। अब बीच में हमारा यहाँ देखिए, यहाँ से जब एंटर कर रहा है तो यहाँ पे एक यकृत, हमारे यहाँ पे देखो, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्त रस का स्राव करती है। यह क्या करती है, पित्त रस का स्राव करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। तो देखो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है यकृत, तो ये क्या करता है, हमारा जो फैट होती है उसको हमें डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यकृत क्या करता है, एक बहुत बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस का स्राव करता है। अब ये पित्त देखो इस तरह से होता है, एक सेकेंड, इस तरह से होता है, ठीक है। अभी इसका काम है सिर्फ स्त्राव करना, यहाँ से ये निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है, बना रहा है, बनाकर ये क्या करता है, जब बन जाता है कंटिन्यूसली बनाता रहता है। अब इसको क्या करना है, बना के कहीं स्टोर करने की तो जगह होनी चाहिए ना, इसके पास स्टोर करने की जगह नहीं, सिर्फ बनाने की जगह। तो ये बनाता जाता है और बनाने के बाद क्या करता है, इसे एक थैली में संग्रहित कर देता है। देखो यहाँ पे ये आपको थैली दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे इसके पास एक थैली होती है जिसमें ये इसको संग्रहित कर देता है, इकट्ठा कर देता है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। यहाँ देखो यकृत ने क्या बनाया, पित्त रस बनाया और उसको संग्रहित किसमें कर दिया, पित्ताशय में। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त रस क्या करता है, वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम अग्नाशय भी देख चुके हैं, यकृत भी, पित्ताशय भी देख चुके हैं, अमाशय भी देख चुके हैं। अब यहाँ से भोजन यहाँ एंटर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शुद्धांत, जिसे क्या कहा जाता है, शुद्धांत। तो आइए देखते हैं, समझते हैं शुद्धांत को बेटा। देखिए शुद्धांत अत्यधिक कुंडलित, लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसकी भित्ति से कुछ रस स्रावित होते हैं। अब देखो यहाँ से जब आया, इसलिए ये क्या था, हमारा अग्नाशय हो गया था, ये हमारा अमाशय हो गया था, ठीक है। अब यहाँ से इस तरह से बहुत ज़्यादा कुंडलित स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शुद्धांत कहते हैं। ये अत्यधिक कुंडलित होती है, 7.5 मीटर तक लंबी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुंडलित होने के कारण यहाँ पे एडजस्ट की जाती है। यह अकृत व अग्नाशय से, यहाँ से यकृत होता है, यहाँ यकृत था, अग्नाशय और अमाशय से रस स्रावित करते हुए यहाँ आते हैं, और कुछ रस इससे भी स्रावित होता है, मतलब पाचक रस हम कह देंगे, जो क्या करता है, भोजन को पाचन करने में सहायता करता है। अब पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्धांत की भित्ति में रुधिर, अब यहाँ से समझिए, अब देखो ये इस तरह का हमने एक बना दिया, इस तरह से
खूब लंबी कुंडलित संरचना होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है, इस प्रकार अवशोषण कहते हैं। अब यहाँ पे जो क्षुद्रांत है वहाँ पे लगभग पाचन की जितनी सारी प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है, पाचन जो है वो पूर्ण हो जाता है क्षुद्रांत में। अब जब पूर्ण हो गया, कुछ पाचक यहाँ पे भी है, इसने क्या कर दिया, पाचन जो भोजन है उसका पूरी तरह से पाचन कर दिया। अब क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा भोजन का। अब पाचन तो कर लिया, अब जो रुधिर वाहिकाएं हैं वो क्या करेगी, भोजन को अवशोषित करेगी, अपने शरीर में ब्लड में मिलाएगी ना, तभी तो पूरे ब्लड में हमारे पोषक तत्व मिलेंगे और हमें एनर्जी मिलेगी। तो अब देखो क्या किया जाता है, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति से रुधिर वाहिका में चला जाता है। यहाँ क्षुद्रांत की भित्ति के पास रुधिर वाहिकाएं होती हैं, जिससे क्या किया जाता है, भोजन को अवशोषित खींच लिया जाता है ब्लड वेसल्स में। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभारी संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। तो देखो जैसे कि ये बेटा ये संरचना है, देखो ये क्या है, क्षुद्रांत हो गया। तो अगर इसकी एक छोटी इस तरह से इसके अंदर उभार होते हैं, समझ में आया, इस तरह से इसके अंदर छोटे छोटे उभार होते हैं, जैसे इस तरह से हर संरचना में ना इस तरह से छोटे छोटे उभार होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उंगली नुमा उभार है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु स्तर बढ़ा देते हैं। देखो एक तो इतना स्तर होगा, एक ये इतना स्तर, इसको बढ़ा देंगे तो अवशोषण ज्यादा हो पाएगा, तो अवशोषण का जो स्तर है उसे बढ़ा देते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं हुआ है वह वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है। अब देखो यहाँ तक लगभग जितना भी पाचन था वो पूरा हो गया। अब जो भोजन का वह भाग जो नहीं पचा है उसे हम कहाँ भेज देते हैं, आगे वृद्धांत्र में। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा गया है, क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी होती है। यहाँ पे ये बहुत बारीक होती है, ये क्या होती है, थोड़ी चौड़ी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। कार्य क्या है इसका, जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना। इसका कार्य क्या है, जो भी भोजन में जल बच गया है उसका अवशोषण करना और कुछ लवणों का अवशोषण करना। पचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। जितना भी भोजन पचा है, जो अपचित रह गया है उसे हम मलाशय में भेज देते हैं और समय समय पर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, समय समय पर गुदा द्वारा भोजन जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, इसे हम निष्कासन कहते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप इसे अपनी नोटबुक से भी जरूर देखिएगा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आया मुखगुहिका, दूसरे नंबर पे ग्रसिका, तीसरे नंबर पे अमाशय आया बेटा। उसके साथ साथ देखो अमाशय के साथ आप पढ़ेंगे यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। ठीक है, उसके बाद भोजन कहाँ एंटर करता है, शुद्धांत्र में करता है, शुद्धांत्र के बाद वृद्धांत्र में करता है। तो ये जो सीक्वेंस है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। यकृत का क्या कार्य है बेटा, अभी हम समझ चुके थे कि यकृत का क्या कार्य है बेटा। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है कि यकृत क्या कार्य करता है। देखो ये देखो, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस का स्राव करती है, जो एक थैली में स्रावित होता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। यह यहाँ से कर दीजिएगा कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पित्त रस का स्राव करती है। यह पित्त रस, यहाँ से लिख दीजिएगा, यह पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है, ये हटा दीजिएगा चाहे। ये देखिए, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पित्त रस का स्राव करती है, पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या लिखा गया है, पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती है। जीवाणु नष्ट करना। जीवाणु कहाँ से नष्ट किया जाता है बेटा, अमाशय द्वारा। अमाशय हमने देखा था ना कि HCl रिलीज होता है, और HCl क्या करता है बेटा, HCl क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन का संपूर्ण पाचन, पूरी तरह पाचन कहाँ होता है बेटा, शुद्धांत्र में। कहाँ होता है पूरी तरह पाचन, शुद्धांत्र में। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दीर्घरोम और रसांकुर किसे कहते हैं। तो अभी हमने देखा था कि शुद्धांत्र में क्या होता है, ऐसे उंगली नुमा उभार होते हैं जिन्हें हम दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। तो ये करते हैं प्रश्न नंबर 3। ये देखा, शुद्धांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। इसका कार्य भी पूछा गया बेटा NCERT के बुक में, किसके कार्य क्या है। तो ये क्या करता है, भोजन के अवशोषण का स्तर बढ़ा देता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, मानव के पाचन का एक नामांकित और स्वच्छ चित्र बनाइए। तो बेटा ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया, आपकी NCERT में भी बहुत अच्छे से दिया गया है। तो ये चित्र जरूर बनाना है और इसका सीक्वेंस भी बनाइए कि किस तरह से भोजन मुख से, फिर ग्रसिका, फिर अमाशय, फिर अग्नाशय, या ये सब ऐसे शुद्धांत और वृद्धांत और मलाशय द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा एक आप लेबल डायग्राम बनाएंगे इसका, और सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।